हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसी चल रही है एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों, प्रिपरेशन अगर देखी जाए तो अच्छी ही चल रही होगी। एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक है तो फास्ट चल रही होगी, है ना। तो आज का क्लास हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर करेंगे, जैसे कि कर ही रहे हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर 20 क्वेश्चनों पर बात कोर्स 4 पर, यानी कि आज का क्लास हमारा फर्स्ट ईयर से रहेगा। IDD फर्स्ट ईयर पर बात करेंगे। फर्स्ट ईयर पे करेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। आंतरिक का मतलब अंदरूनी, जैसे सोच समझ, तार्किकता, चिंतनता, कल्पना, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण। इन सभी में अगर व्यक्ति में विकास होता है जो बाह्य कारणों से होता है, समाज में रह के, परिवार में रह के, कह रहे हैं आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, विकास। प्रश्न आपको आएगा, विकास को परिभाषित कीजिए। तो आप लिखेंगे आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी व्यक्ति के शरीर का आकार भार में विकास होना क्या कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, आकार मतलब लंबा है, हेल्दी है, मोटा है, ठीक है ना, छोटा है, या उसका भार ज़्यादा है, शारीरिक रूप से उसका क्या है, आकार बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, तो उन सभी चीज़ों की विशेषताओं को ध्यान में रख करके अगर देखा जाए तो उसमें क्या हो रही है, एक वृद्धि हो रही है। तो कह रहे हैं किसी व्यक्ति के शरीर का आकार भार में विकास होना वृद्धि कहलाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों या पहलुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है। वो कह रहे हैं कि शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का या पहलुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान। प्रश्न आपको आएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है 2 नंबर में, या शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो सीधे आप लिख देंगे कि शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों या पहलुओं का अध्ययन करना शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मानव विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों, सभी जानते हैं। सबसे पहला शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जिसमें व्यक्ति का, जैसे कि अभी बताया था ना, वृद्धि होती है, ठीक है ना, लेकिन शारीरिक विकास पे सभी विकास निर्भर हैं। अगर व्यक्ति का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा, संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा, संवेगात्मक विकास अच्छा होगा, संवेगात्मक विकास अच्छा होगा तो सामाजिक विकास अच्छा होगा, सामाजिक विकास अगर अच्छा होगा तो भाषा विकास अच्छा होगा। ठीक है, तो मानव विकास के क्षेत्र कौन के, एक शारीरिक हो गया, सामाजिक हो गया, ठीक, संवेगात्मक हो गया, संवेगात्मक विकास, ठीक है, और शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, ठीक, ये 4 विकास है। अब इसमें ही शारीरिक विकास में वृद्धि आ गई, सामाजिक विकास में हमारा क्या आ जाता है, भाषा विकास भी आ जाता है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में मानसिक विकास भी आ जाता है, देखा जाए तो, ठीक है, 4 प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। यह परिभाषा किसके अनुसार है, जे.एम. स्टीफन,
J.M. स्टीफन के अनुसार। ठीक, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। ये परिभाषा J.M. स्टीफन के द्वारा दी गई है। ठीक है ना, अगर आप परिभाषा लिखते हैं वो किसके द्वारा ली गई है वो भी जरूरी है। ठीक है ना, तो आप परिभाषा अगर आ जाए शैक्षिक मनोविज्ञान की, यहाँ पर 2 बता दी गई है, तो J.M. स्टीफन के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है विकास के प्रकार लिखिए। विकास के कौन कौन से प्रकार हैं? मानसिक विकास जिसे संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास, ठीक, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक मतलब परफॉर्मेंस विकास या गामक विकास में भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सामाजिक विकास, ठीक, संवेगात्मक विकास, ठीक, फिर आ जाएगा हमारा भाषा विकास। ये क्या है? विकास के प्रकार हैं। वो विकास के क्षेत्र थे, ये विकास के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है संवेदी पेशीय अवस्था। यहाँ पर कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, कब से कब तक की, उनका समय भी दिया हुआ है। जैसे संवेदीय पेशीय अवस्था को इंद्रिय जनित पेशीय अवस्था भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। संवेदीय पेशीय अवस्था क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक है, 2 वर्ष तक। ठीक है, दूसरा है प्रसंक्रियात्मक अवस्था, जो क्या है? 2 से 7 वर्ष तक है। ठीक, तीसरी अवस्था है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इसे अनौपचारिक अवस्था भी कहा जाता है या मूर्त अवस्था। ठोस संक्रियात्मक अवस्था क्या है? 7 से 12 वर्ष तक है। फिर है औपचारिक अवस्था, जो है 11 से वयस्क अवस्था तक। किसके द्वारा दी गई है? ये क्या है? ये जो अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार दी गई हैं, और ये किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। ठीक, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार विकास की अवस्थाएं दी गई हैं। ठीक, अच्छा, ये इतना क्यों कराया? सारी इस तरीके से क्यों लिखा है? क्योंकि एक क्वेश्चन इस तरीके से अगर ऐसे एक एक करते तो क्वेश्चन नहीं आ पाते। आ जाएगा संवेदी पेशीय अवस्था कब से कब तक है? 0 से 2 वर्ष तक। प्रश्न आ सकता है प्रसंक्रियात्मक अवस्था का समय कितना होता है? ठीक है, तो इसलिए उसमें अवस्था और समय दोनों दिए गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है शैशव काल की अवधि क्या है? जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने या तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता को क्या कहा जाता है? मतलब किसी व्यक्ति द्वारा क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य कर रहा है, वो तार्किक चिंतन कर रहा है, ठीक है, तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता को क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि किसके द्वारा दिया गया है? वेस्लर के द्वारा। ठीक, प्रश्न आ जाएगा बुद्धि को परिभाषित कीजिए। तो वेस्लर के अनुसार आप कर देंगे किसी व्यक्ति द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से किए गए कार्य को करना या ढंग से कार्य करना, तार्किक चिंतन करना तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने की या सामूहिक कार्य करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा? बुद्धि कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बालक का कोई भी विकास समाज के बिना या समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? बालक का कोई भी विकास, चाहे सामाजिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, भाषा विकास हो, कोई भी विकास हो, समाज के बिना या समाज के बाहर नहीं हो सकता। तो ये किसका कथन है? वाइगोत्स्की का।
गोत्स की। देखो एक चीज ध्यान रखना, जहां पर समाज हो वहां पर वाई गोत्स की होंगे, ठीक है ना। इन्होंने समाज को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे अधिक जटिल सामाजिकरण की प्रक्रिया जटिल सामाजिकरण की अवस्था कौन सी है। सबसे अधिक जटिल यानी कि कठिन जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक, थॉर्न गलत लिखा है यार, गलती हो जाती है। थॉर्नडाइक, अब हुआ ठीक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक बच्चे को किसी उद्देश्य के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों द्वारा कोई संप्रत्य सिखाता है, क्या कहलाता है। यानी कि जिसमें क्या है, एक शिक्षक है जिसमें बच्चे के लिए किसी उद्देश्य के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करके किसी संप्रत्य को सिखाता है, क्या कहलाता है, शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को क्या कहेंगे, या किसी व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था क्या कहलाती है। किसी व्यक्ति को उत्तेजित अवस्था, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है, उत्तेजित है ना, उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा नाराज है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, हंस रहा है, परेशान है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई किसी चीज़ को पाकर खुश हो जाता है, किसी चीज़ का गम है, डूबा हुआ है, तो उसकी वो क्या है, एक उत्तेजित अवस्था है। उस अवस्था को संवेग कहते हैं। संवेग कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं हमने पेपर क्वेश्चन नंबर 7 में देखी थी। मतलब बुद्धि की जो संज्ञानात्मक अवस्थाएं दी हैं जीन पियाजे ने दी हैं, ठीक है ना। तो बुद्धि के संज्ञानात्मक सिद्धांत पे ये अवस्थाएं कह रहे हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं वो ये 4 हैं। और बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है, वहां पर बताया था जीन पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। सबसे ज़्यादा उनका कहना है कि बच्चे सबसे ज़्यादा समाज में सीखते हैं, सामाजिक कारक को। क्वेश्चन नंबर 18 है, विकास कब शुरू होता है। विकास दोस्तों जन्म से पूर्व शुरू हो जाता है, ठीक है ना, जन्म से पूर्व। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि 3 प्रकार की होती है। तो
कोर्स 4 से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहे थे 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन वो सारे करा दिए गए हैं। अब आपका कोर्स 5 और 6 रहता है, जल्दी ही कोशिश करेंगे उसको भी करा दिया जाए। और इसमें अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ पूछना है, हाँ कुछ लोग ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम फॉर्म फिल नहीं हो रहे अभी, तो ऐसा नहीं हो रहा है, सब हो रहा है, आप एक बार देखिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं हो रहा है तो वो खुल जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, चिंता ना करें। जब डेट शीट आई है तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन हुआ होगा उसका, ठीक है। आप कैफ़े पे जाइए, हो जाएगा, ठीक, चिंता ना करें और अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाला क्लास आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।